सवाल यह है कि कमलापति तो करके आपने बंसल को भेज दिया, बंसल को बिका। बंसल क्या कर रहा है अब? बंसल लूट रहा है। उस लूट में कौन शामिल है? लूट में आप भी शामिल है, सरकार भी शामिल है। अगर मोहन यादव विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां बागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय कर रहे हैं, तो वो बस इतना बता दें कि कल तक जो भोपाल यूनिवर्सिटी का जो हाल था उसमें क्या बदलाव आएगा। ये तो अपमान है मां सरस्वती का। ऐसे घटिया संस्थान जो विवादित है, लगातार विवादों में है। सवाल ये है कि कोई चीज सिर्फ नाम बदल देने से अगर सब चीजें हो जाए तो फिर भारत का नाम अमेरिका रख दो, हो गया काम, नंबर 1 हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिजली, सड़क, पानी, परेशानियां इसको लेकर हो तो हो, शिक्षा, स्वास्थ्य बदहाल हो तो हो, खजाना खाली हो तो हो, दिक्कतें निरंतर बढ़ती जाएं तो बढ़ती जाएं, लेकिन हमें अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेकें, इस दिशा से ध्यान नहीं हटाना है। कुछ ना कुछ ऐसे करते रहिए जिससे कि ध्यान बंटता रहे और जनता जो है इन जो मूल विषय हैं इन पे सवाल ना पूछे, इनसे भटक जाए और कुछ दूसरे मसले मामलों में उलझ जाए कि आप हिंदू मुसलमान करा दीजिए, आप बांटने काटने की एक राजनीति को हवा दे दीजिए। ये सिलसिला पूरे देश में हो रहा है। कोई जो इस मामले को लेकर प्रसन्न नहीं है, जो एक ऐसे मामलों को नहीं पसंद करता है, लेकिन चल रहा है और जम के चल रहा है। आप केंद्र की सरकार हो या जो सूबे हैं, दूसरे इंजन, बात भारतीय जनता पार्टी की या जो एनडीए की सरकारें वहां की करो, आप कहीं चले जाइए, ये सब लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश जो देश का दिल है, यहाँ भी आपको एक के बाद एक, यहाँ एक 5 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबा मध्य प्रदेश। बजट से ज्यादा कर्ज है इस राज्य पर, लेकिन जो यहाँ के भी हुक्मरान हैं उनको भी यही खेल करना है। और इस खेल की वजह यह है कि आपको जो अन्य राज्य हैं बीजेपी शासित, वहां जो मुख्यमंत्री गण कर रहे हैं, केंद्र से जो दिशा निर्देश है, उसमें कोताही नहीं होना चाहिए। ये कोताही हो गई तो फिर आपके नंबर कट जाने। मैं सारी बात इसलिए कर रहा हूं कि जो बांटने काटने, हिंदू मुसलमान करने, ये राजनीति फिर तेज है। और अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है उसका नाम बदला है। वो बरकतुल्ला जिनका अपना एक बड़ा योगदान है इस भारत, उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जो उस दौर में स्वतंत्र संग्राम सेनानी के तौर पर उन्हें जाना जाता है, लड़ाई लड़ी, कई भाषाओं के जानकार। पहली जो निर्वासित सरकार बनी थी अफगानिस्तान में, उसके भी प्रधानमंत्री बनाए गए। ऐसे शख्स, उनके नाम से कहीं परहेज हुआ, एक पूरी राजनीति शुरू हुई। और अब वो राजनीति, उसको लेकर जब नाम बदला गया, वहां जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है भोपाल, उसका नाम कर दिया गया मां वागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय। गर्म है राजनीति। तो हम इसी पर बात करेंगे कि नाम बदल देने से ही क्या बात पूरी हो जाने वाली है। चलेंगे एक खास मेहमान के पास, जोड़ता हूं। जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर फिर ये हुआ है कि नाम बदला गया और हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला बीते कई साल हो गए। अब तो, अब जब यहाँ शिवराज सिंह चौहान थे, और ये चल रहा है सिलसिला, देश से चल रहा है, देश के अलावा राज्यों में है, शुरुआत की गई है, तो उसी की एक कड़ी। अब यदि वही कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया जाए तो इससे क्या फायदा स्टूडेंट्स को हो जाने वाला है, क्या नया हो जाएगा, एक चीज। और दूसरा, जो बदले गए हैं पहले के नाम, उनसे क्या कुछ फायदा हुआ है? शुरुआत। संजीव जी, देखिए, आपको मालूम, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, तो हमारे को, मैं पता नहीं क्यों आपने जब नाम की बात की तो मुझे अपना गांव याद आ गया। हमारे गांव में एक सज्जन थे, वो बड़े कमजोर, मतलब सिंगल हड्डी के थे, तो सख्त किस्म के। तो गांव में मजाक में उनके हम, और हमारे बचपन की बात है, बोले एक काम करो, इनका जो नाम है वो बदल दो। बोले क्या करना है? बोले नाम मुलायम रख दो, तो कम से कम कहने को तो मुलायम हो जाएंगे, वरना तो सख्त है। पर मेरा ये कहना है कि नाम बदल दिया आपने, नाम बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने नाम बदल दिया, एकदम। लेकिन
क्या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल या बीयू भोपाल जो है उसका नाम मां बागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय रख देने से उस विश्वविद्यालय के स्तर में कोई फर्क आएगा? क्या वहां जो गुंडागिरी हो रही है, जो जिस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, जो पद खाली हैं, लगातार, आप भोपाल के बाशिंदे हैं, मैं भी 35 साल से देख रहा हूं, लगातार परेशान, कोई स्तर नहीं है। मैं आपको एक, संजीव जी, व्यक्तिगत बात बताता हूं। मेरी बेटी ने भोपाल यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले एक कॉलेज से लॉ किया था। वो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। फिर भी हम जब एलएलएम में एडमिशन दिलाने के लिए रायपुर के हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में गए, तो वहां के विश्वविद्यालय के जो उस वक्त उस यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, वो सज्जन बनारस के थे, और उनको, बनारस के लोगों को, इलाहाबाद और बनारस के लोगों को एक अलग तरह का घमंड होता है, तो उनका अपना घमंड था। हमने अभिभावक के तौर पर हम उनके साथ बैठे, बातचीत उनकी सुनते रहे, उन्हें हमने नहीं बताया कि हम कौन है। पूरा हो गया 1 घंटे वो मेरी बेटी से लगातार बात करते रहे, और बाद में उन्होंने कहा, देखिए कुछ भी हो, ये मान लीजिए भोपाल यूनिवर्सिटी का स्तर यहाँ नहीं चलेगा। तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आपको यूनिवर्सिटी का स्तर देखना है, स्टूडेंट का स्तर देखना है? फिर वो चुप हो गए। जब बात खत्म हो गई तब उन्हें बताया था मैंने, तो फिर वो, नहीं नहीं ऐसा है। मैंने कहा वो सब ठीक है, मैं ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूं कि भोपाल यूनिवर्सिटी की इमेज, भाई व्यापम कांड तो बाद में हुआ, जो बोर्ड यहाँ का माध्यमिक शिक्षा मंडल है, पूरे देश में उसके फर्जी सर्टिफिकेट घूम रहे हैं। भोपाल यूनिवर्सिटी में भी ऐसे हैं कि जो कभी पढ़ने नहीं आए, डिग्रियां ले गए पूरे देश में। अभी पिछले दिनों दिल्ली का एक मामला था कि वो टीचर वहां पढ़ा रही है और यहाँ रेगुलर उसकी डिग्री है। तो अगर मोहन यादव विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां बागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय कर रहे हैं, तो वो बस इतना बता दें कि कल तक जो भोपाल यूनिवर्सिटी का जो हाल था उसमें क्या बदलाव आएगा, या सिर्फ सरस्वती जी की प्रतिमाएं लग जाएंगे और उसके बाद आप मान लेंगे कि बस नाम बदल गया, और उसके बाद वहां जो गैंग्स हैं, यूनिवर्सिटी में गैंग्स चलते हैं भोपाल यूनिवर्सिटी में गुंडों की फौज अलग अलग तरह से भोपाल यूनिवर्सिटी में काबिज है। आप भी जानते हैं, हॉस्टल के दंगे, बीसीयू नाम है, जो कुछ है, कुछ लोगों का कब्जा है तो कब्जा है, उनके बाप की जागीर है। क्या इसमें कुछ बदलाव आएगा? क्या इस नाम के बदले जाने से क्या व्यवस्था बदलेगी? क्या खाली पद भर जाएंगे? क्या हॉस्टल्स में जो व्यवस्था है वो दूर हो जाएगी? ये बता दें, बड़े खुश होंगे हम। उनका सम्मान करेंगे, मैंने वहीं उनका से सम्मान करेंगे। और मुझे तो अब शिवराज सिंह किसी दिन मिल जाएंगे। अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही मैं निकला हूं, नसरुल्लागंज का नाम बदल के भैरूदा कर दिया था उन्होंने। मैं आपसे, मैं यही स्मरण, यही नहीं, मैं यही स्मरण कराने वाला था कि शिवराज जी के दौर में होशंगाबाद को नर्मदापुरम किया गया था, बाबई को माखन नगर किया गया, नसरुल्लागंज को भैरुंदा किया गया, दुर्जनपुर को शिवधाम किया गया, और हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन, उसका भी इतिहास था, उसको उठा के आपने रानी कमलापति कर दिया, एक लगदग स्टेशन बना दिया, और आ गए प्रधानमंत्री जी कर गए। आम जन के उससे क्या, कितना अंतर? ठीक है, आपने एक बना दिया, अच्छा रहा कि वो जो है वो एयरपोर्ट टाइप हो गया, लेकिन परेशानियां, उनकी जो जेब पर जो भार है वो कितना बढ़ गया? फायदे किसको ज्यादा हुए? ठीक है, आम जन को स्टेशन से तो चलिए हो गया कि फायदा हो गया थोड़ा सा, लेकिन बाकी क्या वहां रोड ठीक हो गए? क्या पानी ठीक से मिलने लगा? क्या सड़क अच्छी हो गई? या फिर शिक्षा स्वास्थ्य के हाल बदले क्या? शिवराज जी ने किया था। और ये जो मुख्यमंत्री हैं, अब तक 68 गांवों के नाम बदल चुके हैं। भोपाल में जो इस्लाम नगर, बड़ा एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, उसका नाम बदल दिया जगदीशपुर। हाल जाके देख लीजिए, हम तो देख के आए। मैं जो आपको कह रहा था, बात बीच में आपने काटी, भैरूदा, मैं वहां से निकला 3-4 दिन पहले, क्योंकि घूमते रहते हैं। इतना बुरा हाल सड़क का, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी खराब थी, और 2-2.5 साल बाद भी खराब है, अब तो और खराब होगी। सवाल ये है कि कोई चीज सिर्फ नाम बदल देने से अगर सब चीजें हो जाए, तो फिर भारत का नाम अमेरिका रख दो, हो गया काम, नंबर 1 हो जाएंगे। भारत का भी नाम बदल दो, क्योंकि भारत तो रसातल में पहुंचा है, चाहे वो मीडिया,
मीडिया की आजादी का मामला हो, 157 नंबर पे हैं आप दुनिया में, आपको अमेरिका रोज दबा रहा है। तो अगर नाम बदलने से ही जो है वो आगे होता है, वो आप ताकतवर हो जाते, तो ऐसे बहुत सारे लोग देखें जिनका नाम दरियाव सिंह है और मुंह धोने को पानी नहीं है उनके घर में। तो ये जो चीज है, आप तर्क संगत में मानता हूं, माखनलाल चतुर्वेदी बावई में पैदा हुए, बहुत बड़ी शख्सियत थे, हमारे आदर्श हैं, थे और रहेंगे पत्रकार। आपने उनके नाम पर बाबई किया, ठीक है, माखन नगर किया, बाबई को बाबई को माखन नगर किया, ठीक है, लेकिन माखन नगर करके माखन जैसी कोई चीज तो लाओ। अगर माखन नगर बनने के बाद वो बाबई से बुरा हो गया तो क्या फर्क पड़ा? फर्क क्या पड़ा? नए सिरे से स्टेशनरी छपेगी, नई रिकॉर्ड बदले जाएंगे, सारी चीजें होगी। क्या माखन नगर करने के साथ आपने, मैं अभी चुनौती देता हूं मोहन यादव को, मैं तो सीधे बात करता हूं, माखन नगर में जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर है उसमें पूरा स्टाफ नहीं है, जो वहां के स्कूल है उनमें पूरे में पूरा स्टाफ जितना होना चाहिए नहीं है। आप करते क्या हो? नाम बदल के चौड़े हो गए आप। और तो चुनौती देता हूं ना कि अगर आपने नाम बदला, बदलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोजपाल करना है, जो भी करना है, लेकिन व्यवस्था बदल दीजिए। कल की बात है, थोड़ी देर का आंधी पानी आया, रात को 8 घंटे बिजली गुल थी। ये भोपाल है, इसको आप ये तरक्की का वो है कि आपके पास जब आपके इतने संसाधन नहीं है, जहां आप दुनिया भर की बातें करते हो, वहां आप बिजली की आपूर्ति रिस्टोर करने में आपको 8 से 10 घंटे लगे, वो भी पूरी तरह नहीं हुई। अगर आप ये कहते कि हाँ भोपाल को भोजपाल किया और उसके साथ सारी समस्याओं का समाधान हुआ, तो मानते। ऐसा कहीं नहीं है। कमलापति की बात करते हैं, अब आप सुन लीजिए, रानी कमलापति से किसको फायदा हुआ? वो ग्रुप जिसका नाम बंसल ग्रुप है। आप जाइए प्लेटफॉर्म पे, हर तरह की सुविधा है, पंखे 50-50 फीट की दूरी पे पंखे लगे हैं। जिस स्टेशन को आपने बेचा है, जिस स्टेशन पे जो उसको पूरी सुविधाएं देनी है, नहीं दे रहा है वो ग्रुप। वो उसके अपने होटल खिंच गए, वो अपनी तैयारी में, वसूली उसकी हो रही है पूरी, लेकिन जनता को क्या मिला? हयात खुल गया और जनता जो हाय हाय कर रही है। हयात खुल गया, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो ट्रेन के इंतजार में, तो हयात के एसी आपको वहां ठंड नहीं देंगे, वहां आपको गर्मी में ही। मैं पिछले सप्ताह रायपुर गया था, संजीव जी, 35 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। पंखे, एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म पे पंखे नहीं लगाए हैं बंसल जी ने, कोई काम नहीं किया है। और वो अफसर अंधे हैं रेलवे के, जो शर्तों के मुताबिक देख नहीं रहे। और जो पंखे लगे उनका डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि 45 और 47 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, उसमें एक पंखा क्या राहत देगा? और वो भी 50 फुट पे लगे हुए 2 पंखे। तो सवाल ये है कि कमलापति तो करके आपने बंसल को बेच दिया, बंसल को बिका। बंसल क्या कर रहा है अब? बंसल लूट रहा है। उस लूट में कौन शामिल है? लूट में आप भी शामिल है, सरकार भी शामिल है, क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं। तो ये जो कर रहे हैं भाई, जनता का कोई हित हो जाए। मैं आज मोहन यादव जी से कहता हूं कि उन्होंने नाम बदला, मैं उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन मैं 3 महीने के बाद कहूंगा कि चलिए जरा विश्वविद्यालय की हालत देख लीजिए। अगर उसमें कुछ बदलाव आ गया हो, नहीं आएगा, सिर्फ बोर्ड का खर्चा उसमें और हो जाएगा। नाम बदलने, नई प्रिंटिंग में लाखों खर्च हो जाएंगे, करोड़ों भी हो सकते हैं। वाघ देवी जी की प्रतिमा और उसको इस हिसाब से उसमें भी खेल होंगे ना, वो भी तो सब कंगाल राज्य सरकार पर थोड़ा और बोझ आ जाएगा। लेकिन जिसके लिए कर रहे हो, नाम बदलने के बाद कुछ होना चाहिए, नाम के अनुरूप आचरण होना चाहिए। अगर आप देवी सरस्वती के नाम, विद्या की देवी के नाम पर आप जो है विश्वविद्यालय कर रहे हो, तो वहां उस तरह का व्यवहार करो, उस तरह की व्यवस्था करो। वो आपको करनी नहीं, बस कॉलर ऊंचे कर लो, नाम बदल दिया। अरुण जी, आपने कहा 3 महीने का वक्त दीजिएगा, आपने कहा, आप बताइए कि राजभवन लोक भवन हो गया, वो कर्तव्य भवन ने कर दिया, कुछ बदलाव। फिर मैंने जैसे कहा था शुरू में कि मोदी जी कहते हैं जाइए गांव गोद लीजिए, 29 सांसद हैं पूरे, ये भी टेन्योर 2024 से अब 26 पे बैठे हैं, 2 साल हो चुके हैं, कुछ निकला। और उसके पहले लगातार 28 थे, उसके पहले 27 थे। बड़ी बातें। यहाँ मोहन यादव जी कहते हैं मंत्री लोग रात में गांव में रात बिताएं,
ये करें, क्या निकल रहा है, आउटकम क्या है? ये जो ये आप नाम बदल के सब कुछ बदल जाएगा क्या? बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, मैंने वो याद करी है सीधी वाला मामला। एक अदद सड़क के लिए वो गर्भवती महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा था। वो किस बेशर्मी से वहां के जो डॉक्टर राजेश मिश्रा सांसद बीजेपी किस बदतमीजी से बात करते कि रील बनाइए, रोल करिए, वाहवाही लूटने के लिए कर रहे हैं ये। और आज भी वो उनको ठोर छोर ऐसा नहीं मिला है कि कोई बहुत ठोस मिल गया, जो कर पाए वो कर पाए, इतना करना पड़ा, हर कोई थोड़ी कर सकता है। संजीव जी, मैं वही कह रहा हूं, नाम बदलिए तो नाम के अनुरूप, जो नाम आप ला रहे हो उसके अनुरूप आचरण भी तो करिए। हमें बहुत आपत्ति नहीं है, ठीक है, आप मुसलमानों से जुड़े हर नाम को खत्म करना चाहते हैं, यूं भी कहें कि 25 करोड़ मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। 25 के 25 करोड़ को आप बांग्लादेश नहीं भेज सकते, पाकिस्तान नहीं भेज सकते, उनके लिए अलग देश नहीं बना सकते, वो आपकी औकात में नहीं है। लोगों को अच्छा नहीं लगता ये शब्द, मैं कहता हूं, किसी की औकात नहीं है कि इस देश को एक बार और बांट दे या दूसरे देश में भेज दे। क्या अगर ये करना है तो ठीक है, हाँ, ये जो कर सकते हैं कि गरीब हो गया, बहुत बदनाम हो गया, तो भारत का नाम अमेरिका रखवा दो, ये सुझाव भेज दो आप, वो सब संकट हो जाएगा। वैसे भी ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को अपनी कॉलोनी समझ ही रहे हैं। तो नाम बदल देने से फिर हो सकता है कि डॉलर, जो अभी प्रधानमंत्री की उम्र से 25 साल 20 साल आगे 22 साल आगे निकल गया है, हो सकता है बराबर आ जाए, क्योंकि नाम बदल जाएगा। अब यही बचा है। अब अगला ये, और इसके लिए ये भी संभव है कि भैया अब नाम बदलने से सब हुआ तो अमेरिका का कॉलोनी बनाया है उन्होंने। मूल बात यह है, जिसको कहें आप नाम बदलिए, जो नाम है, नाम बदले गए, ऐसा नहीं है। चेन्नई मद्रास चेन्नई हुआ है, कोलकाता कलकत्ता कोलकाता हुआ है, बेंगलुरु बेंगलोर जो बेंगलुरु हुआ है, नाम मुंबई मुंबई हुई है। अंग्रेजों के समय उच्चारण की चीजें थी, उनसे लेकर के वो बात अलग थी, लेकिन यहां आप जबरदस्ती एक चीज थोप रहे हो। अगर बहुत क्या, बहुत बड़ी धनराशि खर्च होती है, आपने कहा ही कारुण जी। मैं इसमें एक चीज और भी और आपसे बात कर रहा हूँ संजीव जी, मैं जो कह रहा हूँ, मेरा दूसरा सवाल है कि आजादी की लड़ाई में, भारत की आजादी की लड़ाई में तो खुद अंग्रेज शामिल रहे थे, उनका योगदान था, तो फिर मुसलमानों का भी था चंद्रशेखर के साथ। ये जो मौलाना मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली साहब हैं, ये भोपाल में पैदा हुए, उन्होंने तो बहुत जबरदस्त उसकी आजादी की लड़ाई, इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, ये राष्ट्रवादी माने जाते रहे, और तमाम इनके 8 भाषाओं के जानकार, शिक्षा भी, इतना विद्वान आदमी, सारा कुछ। सिर्फ एक मुसलमान है तो आप नाम बदल दोगे? आप कोई मतलब सोच समझ के रखा गया होगा जब इसका नाम भोपाल विश्वविद्यालय से जब बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय किया गया था, तो कहीं तो कहीं थोड़ा सा इन चीजों को देखिए, केवल एक आपको दिखा और बदल दीजिए, क्या हो गया? वही अंत वही है कि इतना। और वो जो अफगानिस्तान में जब वो हुआ था कि जब आपको एक वहां एक सरकार बनाने जैसी भारत को मौका मिला था, तो इन्हीं को तो प्रधानमंत्री बनाया गया था, प्रधानमंत्री थे उस सरकार के। फिर ये सब चीजें भूल जाइएगा। नहीं संजीव जी, मेरा फिर वही कहना है कि नाम निर्वासित, आप, पहली भारत की पहली निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री थे अफगानिस्तान में ये। मैं वही कह रहा हूं कि आप जो है, आप नाम बदलिए, पर नाम बदलने के साथ नाम के अनुरूप आचरण तो करिए। क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर ये तो अपमान है मां सरस्वती का, ऐसे घटिया संस्थान जो विवादित है, लगातार विवादों में है, देख लें, पद पूरे नहीं है, समस्याएं हैं, वहां आप बागदेवी का नाम लिखवा के और उन्हें अपमानित करेंगे। बिल्कुल आप अगर बागदेवी का नाम लिख रहे हैं तो पहले उसको उसके अनुरूप लाइए। ये फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जो बात आपने कही थी, मैं एक लाइन में ये कहूंगा कि लोक भवन बन गए राजभवन, कर्तव्य पथ हो गया, सेवा तीर्थ हो गया। सेवा का तीर्थ किसने सेवा की? और राजभवनों में क्या हो रहा है? पूरे देश के राजभवनों को देख लीजिए, क्या कर रहे हैं राज्यपाल। लोक भवन बना के कोई फर्क नहीं है, लोक भवन बना के कोई फर्क। राज्यपालों का आचरण देख लीजिए संजीव जी, मैं वो कह रहा हूं, नाम रख देने से क्या होता है? आंख के अंधे नाम नहीं सुख। ये मतलब ये क्या है? ये जो चीजें हैं,
नाम आपने लोक भवन रख दिया, लेकिन और कल ही आप बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ हो रहा है कि लोकायुक्त खुद लुटवा रहा है। तो ये नाम लोकायुक्त का भी नाम बदल दो फिर। ठीक है, वही है करो। देखिए, ये वही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, और राजनीति में सिर्फ बांटने काटने और अपना जो सत्ता में जितना आप उसको लाभ ले सकें, इसके लिए सारा कुछ करना है, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन इससे फर्क नहीं है, मैं बात वही कह रहा हूँ कि बदलिए तो व्यवस्था को बदलिए, सबसे बड़ी व्यवस्था की बात है, वो बदलिएगा तो शायद आपको सही जनता को राहत मिलेगी, और आप जो जिस उद्देश्य आपको बैठाया गया वो पूरा होगा। लेकिन ये आपको करना नहीं है, आपको राजनीति करना है। शुक्रिया अदा करूंगा। एक लाइन में कि जब नाम ला रहे हैं तो नाम के अनुरूप आचरण भी लाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो नहीं है, वो नहीं। अगर आप बागदेवी का नाम ला रहे हैं तो वहां पूरे आमूलचूल परिवर्तन कीजिए। नहीं वही यही है भारतीय जनता पार्टी, कथनी और करनी का अंतर, और ये जो न्यू नॉर्मल नई भाजपा, यही है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अरुण जी, ये है जनता के बीच छोड़ते हैं, जनता जाने और ये जाने। शुक्रिया अदा बहुत। दोस्तों आप सुन रहे थे फिर नाम की राजनीति मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और इसे लेकर आप सब की क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा, अपनी टिप्पणी राय प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल आखिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।